प्रिय विद्यार्थियों, हिंदी साहित्य बीए प्रथम वर्ष प्रथम प्रश्न पत्र के अंतर्गत हम इन दिनों मैथिली शरण गुप्त के संकलित अंश की व्याख्या कर रहे हैं। आज हम प्रारंभ करेंगे पद संख्या 7 से। जिन विद्यार्थियों ने पिछले वीडियोस नहीं देखे हैं वे अवश्य देख लें और इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। तो हम प्रारंभ करते हैं पद संख्या 7 से। निज जन्म जन्म में सुने जीव वह मेरा, धिक्कार उसे था महास्वार्थ ने घेरा। 100 बार धन्य वह एक लाल की माई, जिस जननी ने है जना भरत सा भाई। पागल सी प्रभु के साथ सभा चिल्लाई, 100 बार धन्य वह एक लाल की माई। हा लाल उसे आज गमाया मैंने, विकराल कुयश ही यहाँ कमाया मैंने। निज स्वर्ग उसी पर वार दिया था मैंने, हर तुम तक से अधिकार लिया था मैंने। ये आपकी व्याख्या है, पद है। अब इसके शब्दार्थ देखते हैं इस पद को पढ़ लेने के बाद। विकराल अर्थात भयंकर, भयानक। वार अर्थात न्योछावर, हर अर्थात छीन लेना। अब हम देखते हैं इसकी व्याख्या। प्रसंग इसका पूर्ववत है। यहाँ पर कैकेयी अपनी बात कह रही है और पश्चाताप की आग में जल रही है। साथ में राम ने जो उद्घोष किया कैकेयी के लिए उसका भी वर्णन यहाँ पर है। व्याख्या देखते हैं। सभा के सामने कैकेयी आत्म अपराध स्वीकारोक्ति में कहती है कि लोग तो मुझ पर थूके ही कि मैं अभागिन नारी हूँ। साथ ही जब जब भी मेरा जन्म पुनर्जन्म हो, मेरा जीव यह सुने कि हे जीव तू धिक्कार के योग्य है। कहने का तात्पर्य है कि पश्चाताप की पराकाष्ठा है। वो हर जन्म में धिक्कार चाहती है, क्योंकि एक दिन तुझे महास्वार्थ ने आकर घेरा था और उसके कारण ही अयोध्या का भरा पूरा परिवार बिखर गया था। भगवान श्री राम अपनी माँ कैकेयी के दुखी आत्म उद्गारों को सुनने के बाद हृदय से धन्य हो उठे और कैकेयी के पश्चाताप के बाद उसका जो शुद्ध स्वरूप उभरा, उसमें भीगते हुए अचानक राम कैकेयी की प्रशंसा में बोल उठे, यह माँ 100 बार धन्यवाद की अधिकारिणी है। 100 बार उस माता को धन्यवाद देते हैं जिस जननी ने भरत को जन्म दिया है। जैसे ही राम ने यह कहा कि संपूर्ण सभा पागल के समान प्रभु का समर्थन करते हुए चिल्ला उठी कि वह माँ 100 बार धन्यवाद की पात्र है, जिसने भरत सा उज्ज्वल भाई जना है। इसके बाद कैकेयी पुनः आत्मपीड़ा के स्वर में कहने लगी कि हाँ लाल, भरत को जन्म देकर भी मैंने उसे नहीं पहचान पाने के कारण अपने हाथ से सदा के लिए खो दिया है। भरत मेरा पुत्र होकर भी इतना निर्मल दृढ़ निश्चय वाला है निकला तथा उससे यश
कमाया, किंतु मैं उसकी जन्मदात्री होकर भी स्वार्थ साधना में लगी रही और मैंने भयंकर कुयश यहाँ कमाया। अपने पुत्र की भलाई के लिए मैंने स्वयं स्वर्ग का सुख छोड़ा, पति का प्यार, राम का दुलार, कौशल्या सुमित्रा का वात्सल्य छोड़ा, फिर भी वह मेरा नहीं हो सका। वह मतलब भरत, जिसके लिए उसने ये सब कुछ किया था। हे राम, मैंने उसकी भलाई तथा अपने स्वार्थ की प्राप्ति हेतु ही तुमसे तुम्हारा राज्याधिकार छीन लिया था, अतः मैं निम्न हूँ। अब हम देखते थे विशेष आपको जो देखना है उसी पर हम चर्चा करते हैं। कैकेयी स्वयं को स्वार्थी प्रपंची बताकर पश्चाताप करती, स्वयं को अपराधी मानती है, परंतु राम उसके महत्व को समझ गए और उन्होंने भरत समान माता जन्मदात्री, दुखी माता यानी भरत को जन्म देने वाली, भरत समान भाई की जन्मदात्री माता, या अपन कह सकते हैं कि दुखी माता कैकेयी की सभी के सामने प्रशंसा की, जिससे वह महान हो उठी। और मैथिली शरण गुप्त का प्रयास ही ये था कि जो उपेक्षित पात्र है राम कथा के, उनको महत्व प्रदान करना। जैसे कि उन्होंने लक्ष्मण की पत्नी उर्मिला का वीर्य वर्णन प्रस्तुत किया, उसी प्रकार कैकेयी का पश्चाताप प्रस्तुत करके भी उन्होंने कैकेयी को महत्व प्रदान किया। द्विवेदी युग की मर्यादा आदर्श इस पद्यांश की सहज सरल तद्भव बोलचाल की भाषा या बोलचाल की शब्दावली में प्रकट है। तद्भव शब्द वो होते हैं जो किंचित परिवर्तन के साथ संस्कृत से हिंदी में ग्रहण किए जाते हैं। भरत सा, पागल सी में उपमा तथा हा लाल में प्रश्नालंकार है। तो इस वीडियो में यहीं तक, अगले वीडियो में हम अगले पद की व्याख्या करेंगे। धन्यवाद।